Welcome future doctors to my channel BioNeed by Saman ma'am. Today I am going to discuss a very important topic, that is the ReNeet 2026 strategy, right? What we are going to do is now, बहुत सारे बच्चे ये चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं कि रीनीट में मैम कैसे पढ़ें। ऐसा तो नहीं है इस बार क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट आ जाएगा, या मैम ऐसा तो नहीं है कि हम कर पाएंगे, या हम पहले ज़्यादा स्कोर कर रहे थे या अब हमारे स्कोर कम हो जाएंगे। तो बेटा पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग को जस्ट फोकस करना है, जो भी आपने पढ़ के रखा है राइट, उसको प्रॉपर रिवाइज करें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी, वो मैं आपको बताना पसंद करूँगी। जैसे कि नीट की पेपर पैटर्न की अगर मैं डिस्कशन करूँ, नीट का पेपर पैटर्न डिस्कस करें, तो आप सब क्योंकि नीट दे चुके हैं और ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब आप फिर से मिस्टेक करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सबको पता है कि जो आपका नीट का पेपर होता है वो 180 क्वेश्चंस आते हैं उसमें, राइट। 180 क्वेश्चंस होते हैं, 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का होता है, और उसमें आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और ज़ूलॉजी 4 पेपर होते हैं। तो ये जो आपके 180 क्वेश्चंस होते हैं, इसको आपको हर क्वेश्चन को 1 मिनट एटलीस्ट देना चाहिए है, ठीक है। तो 180 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 180 मिनट्स भी होते हैं, 180 मिनट्स भी होते हैं, राइट। तो ये जो रीनीट कंडक्ट हो रहा है, इसमें आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है फॉर पेपर रीडिंग, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ठीक। अच्छा, फोकस किस चीज़ पे करना है मैं आपको बताऊं। आप सबको पता है कि आपके 45 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स से, 45 क्वेश्चंस आते हैं आपकी केमिस्ट्री से, 45 क्वेश्चंस आपके बॉटनी एंड 45 क्वेश्चन फ्रॉम द ज़ूलॉजी। यानी अगर देखा जाए तो टोटल 90 क्वेश्चन तो आपके बायोलॉजी से आ रहे हैं। यानी पेपर का 50% अगर आप रख के चलो तो पेपर का 50% तो आपका बायो से आ रहा है। तो बायो को तो आपको बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग करके ही चलना है। और क्योंकि आप रीनीट देने जा रहे हो, तो मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी करके भी रखा होगा, राइट, ठीक है। बचा आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री, 50% आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री से पूछा जाता है। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, पढ़ना क्या है, कैसे करना है, तो मैं बताती हूँ। वाई रीनीट 2026, यू ऑल नो, एक आपको वो बेटर अपॉर्चुनिटी मिली है, एक चांस मिला है। मेरे हिसाब से 35 डेज़ इज़ टू मच। जो गलतियाँ की हैं उसको आप वापस सुधार सकते हो, ठीक है। तो एक अच्छा फ्रेश स्टार्ट करो, एक फ्रेश माइंडसेट से फिर से एक बार मॉक टेस्ट करो, रिवाइज करो, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डू स्मार्ट वर्क, राइट। आपको ये नहीं करना कि आप फिर से आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने बैठ गए, नो बेटा, दिस इज़ रॉन्ग, राइट। डू स्मार्ट वर्क। करना क्या है, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, जो कि आपकी लंबे घंटे की पढ़ाई से आपको बचा ले जाए। कैसे करनी है, आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, आपको PYQs लगाने हैं, ठीक है। तो अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट में आपका एक बेनिफिट है ना, यू ऑल नो वेरी वेल, कि उसमें टाइमिंग चलती रहती है, टाइमर चलता रहता है। तो टाइमर से क्या होता है ना कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है, ठीक है। अगर आप डेली मॉक टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहे हो, तो बेटा आपका सिलेक्शन तो पक्का है ना, ठीक। नेक्स्ट, इसके लिए मैं एडवाइस करूँगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजी। फिर से मैं बोल रही हूँ, 50% मार्क बायो से आता है, बायो का पेपर 50% है। तो इसका गोल्डन रूल क्या है कि मैम बायो को कैसे पढ़ें। इसको आप कुछ ऐसे कर सकते हैं कि NCERT, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना, NCERT इज़ योर बाइबल। वाई इट इज़ कॉल्ड, बिकॉज बायोलॉजी में NCERT से बाहर नीट में तो कुछ आना ही नहीं है। अब की भी पेपर आया था, इट्स वेरी वेरी सिंपल, बायोलॉजी पूछी गई थी, एंड द लाइन इज़ कम्प्लीटली टेकन फ्रॉम द NCERT बुक ओनली, ठीक है। तो NCERT लाइन टू लाइन रीड करनी है। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप लाइन टू लाइन रीड करने चलोगे तो आई थिंक 35 डेज़ आपको कम लगेगा। तो स्टार्ट डूइंग PYQs, स्टार्ट डूइंग मॉक टेस्ट, ठीक है। एंड येस, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ एनालिसिस। मैं बार बार अपने बच्चों को रिपीट करती हूँ, अपनी सेल्फ एनालिसिस करो। यानी कि जो आपने मिस्टेक कर दी है ऑलरेडी, उसको मिस्टेक मत करो अपनी। उसको देखो हमने कहाँ पे गड़बड़ की थी, उसको रिवाइज करो और उसको फिर से सुधार करने की कोशिश करो, ठीक। डायग्राम्स को रिवाइज करना है। जैसे आप देखते हैं कि डायग्राम्स की लेबलिंग पूछ ली जाती है। टेबल्स को रिवाइज करना है आपको, टेबल्स को रिवाइज करना है आपको, राइट। द नेक्स्ट इज़ योर, ये इंपॉर्टेंट है, लर्न कॉन्सेप्ट को। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपका कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिवाइज कर लो, लर्न कर लो, ठीक है। NCERT को अच्छे से रिवाइज कर लो, PYQs एंड मॉक टेस्ट आप अपने, ठीक है, MCQs है, PYQs है, उसको फिर से आप कर लो। द नेक्स्ट इज 11th बायोलॉजी स्ट्रैटेजी। आपका 11th का कंप्लीट बैकलॉग पूरा होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन फिजियो से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं बेटा, ठीक है। अगर आपने अपना पेपर कायदे से देखा हो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे हैं, तो ह्यूमन फिजियो तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल।
ठीक, इको को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है हमें, प्लांट फिजियो पे ध्यान देना है क्योंकि इनका हाई वेटेज होता है। और अगर हम 12th की बात करें तो 12th में जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, वी ऑल नो दैट इज जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक से बहुत सवाल पूछे गए थे, तो बायोटेक बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ आपको डेली रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं और डायग्राम्स की वीकली प्रैक्टिस करनी है। डेली स्टडी प्लान में आपका यही है कि आपको डेली करना है, आपका 35 डेज है तो आपको डेली फॉलो ही करना है। व्हाट इज़ दैट? 2 आवर्स NCERT रीडिंग करनी है। ये आप अपना कंसिस्टेंट मेंटेन कर लो बेटा, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 आवर्स MCQ प्रैक्टिस करनी है, 1 आवर आपको रिविजन करना है एंड 30 मिनट्स एरर एनालिसिस करनी है। एरर एनालिसिस मतलब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए भाई, पेपर बार बार अपना PYQ लगाओ और फिर से रीडू करो। अगर एरर आ रहा है दैट मीन्स कॉन्सेप्ट इज़ नॉट क्लियर, राइट। हाउ टू स्कोर 340+ इन बायोलॉजी? ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि मैम 340+ कैसे ले जाएं बायो में। बहुत सिंपल है, फिर से मैं बोल रही हूँ, NCERT से बाहर से नहीं आना है। NCERT लाइन टू लाइन आपको रिवाइज होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। दूसरा, PYQ सॉल्व होने चाहिए। क्वेश्चन रीडिंग इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन फ्रेमिंग जो होती है ना, बहुत सारे बच्चे उसे नहीं समझ पाते। क्वेश्चन फ्रेमिंग पे ध्यान दो, राइट। गड़बड़ हो रही है तो उसको ठीक करो, ठीक। अवॉइड अननेसेसरी बुक, बहुत सारे फजूल बुक्स के पीछे मत भागो। बहुत सारे बच्चों को लगता है नहीं मैं बायो जो हूँ ना किसी दूसरी बुक से कवर कर लूँगा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, प्लीज़ सिर्फ NCERT देखो, यही तुम्हारी सिलेक्शन कराएगी, ठीक है। एंड द बिगेस्ट मिस्टेक टू अवॉइड, व्हाट इज़ दैट? इग्नोरिंग NCERT। मैनी ऑफ द स्टूडेंट, मैं जानती हूँ कि वो NCERT नहीं pढ़ते, वो अपने अपने कोचिंग के नोट पे ध्यान देते हैं। ये सब चीज़ें नहीं करनी क्योंकि NCERT की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एज सच एग्ज़ाम में प्रिंट कर दी जाती है, ठीक है। वॉचिंग टू मैनी लेक्चर्स, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वॉचिंग टू मैनी लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब। आधे से ज़्यादा 3-4 घंटा तो यूँ ही चला जाता है सिर्फ लेक्चर्स देखने में, ठीक है। नो रिविजन शेड्यूल, येस, अगर आपका कोई शेड्यूल नहीं है मैम कैसे पढ़ें कैसे रिवाइज करें, तो बेटा ये रीनीट भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। आप 340 बायो में तो स्कोर नहीं कर पाओगे, राइट। एंड फियर ऑफ मॉक टेस्ट, बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट शुरू ही नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं मैं अभी पढ़ नहीं सकता या मेरे को टाइम एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पा रही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट, शुरू तो करो, राइट। अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 35 डेज। ये तो करना ही करना है। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक आपको रिवाइज भी होगा, रिविजन भी होगा, प्लस दूसरा आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी बच्चा, ठीक है। यही है जो आपका रीनीट में आपको हाई स्कोर करा सकता है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करो, एनालाइज करो अपनी मिस्टेक को और एक एरर की नोटबुक बनाओ। जो गलतियां हो रही हैं कहीं वो गलतियां हम फिर से रीनीट में ना कर दें, राइट। तो आपको फुल फोकस करना है, बिलीव करना है और डिसिप्लिन में करना है और अपनी कंसिस्टेंट को मेंटेन रखना है, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट दीज ऑल थिंग जो मैं बताना चाह रही थी रीनीट के लिए। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट एंड आई होप आप अपनी रीनीट की प्रिपरेशन वैसे ही करोगी जैसे कि समन मैम ने बताया है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।